ओम ओम श्रीं महालक्ष्मी स्वाहा। ओम ऐं सरस्वते स्वाहा। ओम क्लीं पार्वते नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। ओम शांति शांति शांति। हाय शांति। या सॉरी, मेरा आवाज थोड़ी सी खराब है। थैंक यू माधवी वीडियोस ऑन केल्याबद्दल। वी आर आपण हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आखिरी चैप्टर इस किताब का, अ थाउजेंड सीड्स ऑफ जॉय, टीचिंग्स ऑफ महालक्ष्मी एंड माता सरस्वती। और आखिरी चैप्टर है द पाथ ऑफ जॉय, आनंद का मार्ग। ये मेरा फेवरेट चैप्टर रहेगा बिकॉज मुझे लगता है आध्यात्म उसी को कहते हैं। अभी हम लोग जो चर्चा कर रहे थे, अध्यात्म उसी को कहते हैं जहाँ पे तुम्हें बहुत सारा आनंद मिले। अगर तुम्हें जिस रिलीजन में, जिस स्पिरिचुअलिटी में अगर आनंद नहीं मिल रहा है तो प्लीज छोड़ देना उसको बिकॉज दैट इज द ओनली ट्रुथ। जॉयफुलनेस, ब्लिसफुलनेस इज द अल्टीमेट ट्रुथ। ऑल राइट। तो ये फाइनल चैप्टर का, हर चैप्टर को वो एक मंत्र देते हैं, वैसे ही यहाँ पे उन्होंने एक मंत्र दिया है देवी मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। ऑलराइट। द राइज ऑफ द एम्पावर्ड फेमिनाइन। ये जो स्त्री शक्ति है, जब ये अपने पूरी शक्ति में आती है, हाँ, ये जो स्त्री तत्व है वो जब पूरे शक्ति में आता है तब कैसे होता है। नमस्ते लक्ष्मी जी, नमस्ते। लेखक कह रहे हैं, आई एम फिल्ड विथ मच ग्रैटिट्यूड फॉर दीज टीचिंग्स दैट हैव ट्रांसफॉर्म्ड माय लाइफ। I have discovered a new dimension of inner joy that is unconditionally present beneath the veils of my thinking mind. लेखक यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मैं ये आपसे, ये जो भी आप सिखा रहे हैं, मेरी जिंदगी जैसे बदल गई है। अंदर एक अलग सी खुशी है, अलग सा उन्मनी भाव है, जिसके वजह से ये जो विचार करने वाला मेरा जो मन है ना, उस मन को हटाने का काम होता है। Often this joy expresses itself with much love and devotion to others। और ये जो खुशी मुझे अंदर महसूस होती है, ये कैसे व्यक्त होती है? तो जब मैं भक्ति करता हूँ, जब मैं दूसरों को प्यार बांटता हूँ, अपनापन बांटता हूँ, तब ये यही उसका व्यक्तित्व है। देवी कहती है, when one is flowing with so much joy, one naturally falls in love with life। हाँ, दिस इज लाइक द विमला ठकार स्टेटमेंट ओके, कि जब हम खुशी खुशी जिंदगी जीते हैं तो कोई भी जिंदगी के प्यार में गिरेगा। अगर खुशी है तो हमें जिंदगी, अगर दुख है तो हम क्या बोलते हैं, यार ये जिंदगी, मैं हैरान हूँ, ये जिंदगी कैसी है, मेरी जिंदगी कैसी, यार हम कोसते हैं। लेकिन अगर हम खुश है तो हम जिंदगी के प्यार में होते हैं। द इमेंसिटी ऑफ दैट लव इज डिवोशन। और वही प्यार का जो विराट रूप है, या उसकी जो ह्यूजनेस है, उसकी जो इमेंसिटी है, ये भक्ति से में बहती है। हम्म? जब प्यार दिल में नहीं समाता, जब प्यार मेरे और मेरे अपनों के लिए उतना नहीं, और ज्यादा महसूस होता है, अच्छा सबके लिए और ज्यादा महसूस होता है, जब ऐसा प्यार हमें सबके लिए महसूस होता है, और जब हम हर चीज को प्यार की नजर से देखते हैं, इसी को कहते हैं भक्ति। इट इज द पाथ ऑफ एम्पावर्ड फेमिनाइन, द पाथ ऑफ एफर्मेशन। और ये जो भक्ति मार्ग है, ये स्त्री शक्ति की शक्ति है, स्त्री तत्व की शक्ति है, और ये सकारात्मक मार्ग है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज अ पाथ ऑफ एफर्मेशन। How is the path of empowered feminine different from the path of empowered masculine? हमने ये भी देखा था कि पुरुष तत्व जब पावरफुल बनता है तब कैसा होता है, स्त्री तत्व जब पावरफुल बनती है तब कैसी होती है। ये दोनों में फर्क क्या है, ये लेखक पूछ रहे हैं।
वो कहती है द एम्पावर्ड मैस्कुलाइन क्रिएट्स द पाथ ऑफ इंडिविजुएशन। हमने देखा था ना, द एम्पावर्ड मैस्कुलाइन। मैस्कुलाइन पुरुष तत्व जो है, ये जब पावरफुल हो जाता है, ये डिवीजन करता है। हम सांख्य कह सकते हैं इसको। ये हर चीज को इंडिविजुअल, एक 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 ऐसे डिवाइड करता है। द एम्पावर्ड फेमिनाइन क्रिएट्स द पाथ ऑफ यूनियन। और जब स्त्री तत्व है, ये उसकी शक्ति जब बढ़ती है, तब वो हर चीज को जोड़ने का काम करती है। हाँ, इन अ वे वी कैन से सांख्य एंड योग, मैस्कुलाइन एम्पावरमेंट एंड फेमिनाइन एम्पावरमेंट, ये दोनों को हम तुलना कर सकते हैं। स्पिरिचुअल एवोल्यूशन गोज इन साइकिल्स। ये जो आध्यात्मिक प्रगति है ना, ये एक चक्र में चलता है। It goes in like you can even say concentric circles until it meets that center point, right? So it goes in circles. The world becomes patriarchal and divided when the empowered masculine takes the lead, and it becomes matriarchal and unified when the empowered feminine returns. तो जब पुरुष तत्व की शक्ति बढ़ जाती है, तो ये दुनिया जो है, ये बिखर जाती है। हर एक चीज से अलग किया जाता है। और जब स्त्री शक्ति लौट आती है, तभी हर चीज में मातृत्व, उसमें उसमें पितृत्व होता है। तो देखो हमारे यहाँ भी पिता यानी डोमिनेटिंग फिगर हमेशा। पिता यानी उनके सामने बोल नहीं सकते, देर इज ऑलवेज अ डिस्टेंस, देर इज नो यूनियन विद द फादर। एक जमाना था, अभी थिंग्स आर चेंजिंग। लेकिन स्त्री शक्ति जब आती है, लौटती है, तब मातृत्व और एकता लेकर आती है। डिवाइन बीइंग्स फ्रॉम मेनी पैंथियंस guided humanity on the path led by the empowered masculine for the past 6,500 years to create the contrast. पहले पूरी स्त्री शक्ति थी, और फिर बाद में पुरुष तत्व बढ़ने लगा। और कितने साल लगे? 6,500 साल, ये विरुद्ध दिशा में जाने के लिए। जैसे उजाले के सामने अंधकार, राइट? तो उस तरह से वो ऑपोजिट क्रिएट होने के लिए इट टुक 6,500 years, ऐसा देवी यहाँ पे कहती है। I have invited goddesses from different pantheons to lead the next turning of the wheel of dharma. अब वो धर्म चक्र जो है ना, उसके उसकी दिशा बदलने का समय आ गया है। और यहाँ पे लक्ष्मी देवी कहती है, मैंने दूसरी देवियों को, अलग अलग संस्कृति की अलग अलग देवियों को मैंने आमंत्रित किया है। ये धर्म का चक्र जो बदलने जा रहा है, इसको फॉलो करने के लिए मैंने अलग अलग देवियों को आमंत्रित किया है। टुगेदर वी शैल अशर इन द पाथ ऑफ जॉय लेड बाय द एम्पावर्ड Together we shall usher in the path of joy led by the empowered feminine so that humanity can rise above the contrast. अब हमने विरुद्ध देख लिया, हमने यूनिटी देख ली और डाइवर्सिफिकेशन देख लिया, इंडिविजुएशन देख लिया। अब इसको पूरी तरह से एक कर देना है, इसको फिर से घुमा देना है। Now, as we transition into this new yuga, there will be a grand merging not only between Hinduism and Buddhism, but also with the Western pantheons connected with goddesses such as Mary, Bridget, Gaia, Isis, and others who will come together to create the most exalted feminine paths of spiritual awakening. अब जब धर्म चक्र बदलेगा, तब स्त्री शक्ति जागृत होगी, और ये अलग अलग कल्चर्स की जो अलग अलग देवियां हैं, ये सब एक साथ एकजुट हो जाएगी। ये जो धर्म के भेदभाव है, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी वगैरह वगैरह, ये सारे धर्म के भेदभाव मिट जाने वाले हैं। सो विल गॉडेसेस एंड नॉट गॉड्स लीड द वे। तो लेखक पूछते, तो आप ये कह रही हो कि अब आगे का मार्ग जो है, ये देवियां नहीं पर देव, अरे आई एम सॉरी, देव नहीं पर देवियां चलाएगी। आगे का मार्ग जो है, ये देवियां लीड करेगी। Soon Buddhas and gods will join too,
for the divine feminine and the divine masculine energies exist in all beings. तो यहाँ पे वो कहती है कि लेकिन उस देवियों के साथ बुद्ध जो है और देव जो है ये भी जुड़ जाएंगे। क्योंकि हर एक व्यक्ति में ये स्त्री और पुरुष तत्व दोनों तत्व होते हैं। Also, we have said before, as we have said before, the ultimate nature of all divine beings is androgynous, even though they may choose to express themselves as either male or female. It is the human mind which is not open at this time. अगर मैं एक स्त्री रूप लिया है, आप एक स्त्री रूप में जन्म आपने लिया है, या किसी पुरुष ने पुरुष रूप में जन्म लिया है, तो ये जो रूप हमने लिया है ये सिर्फ हमें खुद को व्यक्त करने के लिए हमने वो स्त्री या पुरुष का रूप अपनाया है। लेकिन आत्मा तो सबकी एक ही है। हम पूर्ण है, हम अर्धनारीश्वर है, हम सब में स्त्री, हम सब स्त्री और पुरुष दोनों तत्वों से बने हुए हैं। लेकिन अपने आप को व्यक्त करने के लिए कभी हम पुरुष का रूप लेते हैं, कभी हम स्त्री का रूप लेते हैं। ये हमारे मन को भाता नहीं है, ये हमारे मन को आज मान्य नहीं है, ऐसा वो कह रही है। As humans open themselves to receiving feminine teachings from either the male or the female divine beings, you will see male Buddhas and gods step forward as well. और जैसे जैसे ये स्त्री तत्व बढ़ेगा और मनुष्य जो है वो अपने आप को देवियों की जो बोध है, all the teachings from the goddesses, when we are ready to accept them, the male and the female both divine beings, तो मेल बुद्धा और देव जो है और बुद्ध जो है ये भी साथ में जुड़ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, माई बिलवेड विष्णु विल रिवील हिमसेल्फ इन डिवाइन टाइमिंग। और यहाँ पे फिर से वो एक भविष्यवाणी करती है, कहती है कि विष्णु भी अपना रूप जब समय आएगा तब वो अपना अवतार दिखाएंगे। आहा, so it is about the feminine teachings spreading on earth and not so much about the male versus the female divine beings. तो लेखक कहते हैं अच्छा, तो ये स्त्री या पुरुष, देव या देवियां, इनके विरुद्ध की कहानी या इनके शक्तियों की कहानी ये नहीं है। ये स्त्री बोध जो है, स्त्री तत्व से आने वाला जो बोध है, उस बोध के बारे में हम आप बात कर रही है। वो कहती है यस, since humanity has become excessively masculine, many humans cannot even recognize the feminine teachings when they show up through the male divine beings. क्या हो गया है? पुरुष तत्व बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए स्त्री तत्व का जो बोध है, जो टीचिंग्स है फेमिनाइन एनर्जी के या स्त्री तत्व के जो टीचिंग्स है, ये हम पढ़ नहीं पाते या समझ नहीं पाते। जब जब वो दिखते हैं हम इसे पुरुष तत्व के नजर से स्त्री तत्व को हम समझ नहीं पाते। फॉर एग्जाम्पल, जीसस हैड सो मेनी फेमिनाइन टीचिंग्स दैट ही लर्न्ड फ्रॉम हिज ओन मदर मेरी। हाउएवर, much separation was created in his name over the past 2000 years. पर वो एक उदाहरण देती है कि जीसस क्राइस्ट जो थे ना, अपनी माता मेरी से उन्होंने बहुत सारे स्त्री तत्व के बोध लिए थे, लेकिन 2000 साल से उनको कोई समझ नहीं पाया है। It is the desire of the ascended goddesses from different pantheons to unite humans together in the embrace of the divine feminine at this time. The goddesses are already seen as unifying in many religions. For example, think of Mother Mary, Saraswati and Tara. तो ये जो स्त्री रूप, स्त्री शक्ति की देवियां जो है, ये देवियां एकजुट है। जैसे उदाहरण दिया है उन्होंने मदर मेरी क्रिश्चियनिटी की, सरस्वती हमारे यहाँ की, तारा बुद्धिज्म की, ये एक ही तो रूप है, मेरा ही ये रूप है और राधा सरस्वती जी का ही रूप है। सरस्वती जी ने ही मेरी का रूप लिया था और तारा का भी रूप लिया था। तो अलग अलग धर्मों में एक ही देवी है जो अलग अलग रूप लेती है। मदर मेरी इज सीन विथ मच रेफरेंस बाय बोथ द क्रिश्चियंस एंड द मुस्लिम्स। देखो, मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस दोनों मदर मेरी को बहुत मानते हैं।
सरस्वती इज सीन विद द आईज ऑफ ग्रेट डिवोशन बोथ बाय हिंदूज एंड बुद्धिस्ट। अब देखो, हिंदू और बुद्धिस्ट जो है ये सरस्वती देवी को मानते हैं। तारा इज नॉट ओनली द मदर ऑफ बुद्धा बट शी इज ऑल्सो द ग्रेट मदर गॉडेस इन हिंदुइज्म। अब ये जो तारा है, हम गौतम बुद्ध की नहीं बात कर रहे, जो भी बुद्धिस्ट मार्ग पर जो भी बुद्ध बनता है उसकी माता तारा कहलाती है। हम्म? तो जो भी बुद्धस है, जितने भी बुद्धस बनते हैं, उनकी माता कौन है? तारा है। बट शी इज ऑल्सो द ग्रेट मदर गॉडेस इन हिंदुइज्म। लेकिन हिंदुइज्म में भी वो, हम उनको माता कहते हैं, उनको माँ मानते हैं, उनको देवी मानते हैं। This does not mean that there shall be one religion, but that humans will look beyond the boundaries of religions and surrender to the divine feminine aspects in all religions. मुझे भी ये लग रहा था मेरे मन में भी ये सवाल आया कि क्या वो ये कह रही है कि धर्म सब एक हो जाएंगे। आपके आया कि नहीं पता नहीं मुझे, पर यहाँ पर वो क्लैरिफाई कर रही है, धर्म एक हो जाएंगे ऐसा नहीं है। लेकिन ये धर्म की जो विभाजन है, या जो देवी की शक्तियां हैं अलग अलग धर्मों में, धर्म भला भले अलग रहे, लेकिन ये देवी की शक्तियां एक हो जाएगी। एंड दे विल सरेंडर टू द डिवाइन फेमिनाइन एस्पेक्ट्स इन ऑल रिलीजन्स। और हर धर्म में वो जो स्त्री शक्ति है उसको हर कोई समर्पित होगा। As you witness this grand shift in the consciousness of humanity, you will see the social, cultural, and economic paradigm shifts from a patriarchal system to what historians refer to as matriarchal system. यहाँ पे उन्होंने मेट्रियाकल को इंटू इन्वर्टेड में डाला है। पेट्रियाकल सिस्टम यानी जो पुरुष तत्व का जो मार्ग है, वो मेट्रियाकल कुछ होता नहीं है ऐसे उनका कहना है। उनका कहना है जब दोनों तत्व अर्धनारीश्वर पुरुष और स्त्री पूर्णत्व में आते हैं तो वो स्त्री शक्ति कहलाती है, और जब वो डिवाइड हो जाते हैं तब वो पुरुष शक्ति कहलाता है। आलं लक्षात काय त्यांचं म्हणणं आहे? राइट राइट। सो सोशल चेंजेस, कल्चरल चेंजेस, इकोनॉमिक, खूब बहुत सारी चीजें बदलने वाली है, बहुत परिवर्तन आने वाला है। हर हर जिंदगी के हर एस्पेक्ट में परिवर्तन आने वाला है, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, भौतिक हो, या इकोनॉमिक, इकोनॉमिक, पैसे को लेकर हो, धन को लेकर हो, बहुत परिवर्तन आने वाला है। तो लेखक पूछते हैं, व्हाई शुड वी हैव आइदर अ मेट्रियाकल और अ पेट्रियाकल सिस्टम? व्हाई नॉट एन इगैलिटेरियन सिस्टम इन विच मेन एंड विमेन आर ट्रूली इक्वल? सॉरी। लेखक पूछते हैं, क्यों पुरुष तत्व यानी पेट्रियाकल या स्त्री प्रधान, पुरुष प्रधान या स्त्री प्रधान मेट्रियाकल, ऐसे सिस्टम होना क्यों जरूरी है? क्या ऐसा कोई सिस्टम नहीं हो सकता जिसमें स्त्री और पुरुष इनको समानता मिले, इक्वल हो, दोनों भी इक्वल हो? अब वो समझाती है, द प्री पेट्रियाकल सिस्टम्स आर लेबल्ड एज मेट्रियाकल बाय द हिस्टोरियंस because they evaluate these using the lens of the existing patriarchal system. हाँ, जिनको इंग्लिश समझ रहा है, I will repeat that. The pre-patriarchal systems are labeled as matriarchal by the historians because they evaluate these through the lens of the existing patriarchal system. So relative to the existing system, the ancient system seems matriarchal. However, the ancient systems were not known as matriarchal by the humans who lived in those times. The political concepts of matriarchal versus patriarchal had no meaning to the people during those times. अभी मैंने जो कहा ना, वही बात है कि पुरुष प्रधान संस्कृति के नजरिए से पहले की जो संस्कृति थी, इसको हम स्त्री प्रधान कह रहे हैं।
लेकिन स्त्री प्रधान नामक कोई चीज नहीं है। इसका विरुद्ध, अंधेरा का विरुद्ध उजाला, लेकिन उजाला उजाला है, अंधेरा क्या है? उजाले का आभास। हाँ, उजाले का न होना। एब्सेंस ऑफ लाइट इज डार्कनेस, अदरवाइज देर इज नो डार्कनेस. कळतंय का? हा, अंधार नावाची गोष्ट काय नसते. उजेड नसण्याला अंधार म्हणणार आपण. सो स्त्री प्रधान नावाची कुठली गोष्ट नसते. पुरुष प्रधान बघितलं म्हणून त्याच्या विरुद्धला आपण स्त्री प्रधान म्हणतो, पण स्त्री प्रधान असं संस्कृती कधी नव्हती आणि नसते. क्लिअर? ऑलराइट. True equality is rooted in the joy of one's being, which does not require equality in every position or every role. हमारे लिए स्पेशली जो those who are feminist, this is very important to understand. सच में का रियल इक्वालिटी, समानता हम किसको कहेंगे? हम जो भी है इसमें आनंद प्राप्त करो तो ये समान हुआ. सच ट्रू इक्वालिटी लाइज इन फीलिंग द जॉय ऑफ वंस बीइंग. राइट? ओके. ये पोजीशन में मुझे इक्वालिटी चाहिए, वो वाले रोल में मुझे इक्वालिटी चाहिए. मैं एक हाउसवाइफ हूँ, तो जो कमाने वाला पति है वो एक पुरुष है, मैं एक स्त्री हूँ, तो मुझे समान हक चाहिए. इसको इक्वालिटी नहीं कहते. तो वो जो आ रही है बात ध्यान में, समान हक मांगना किसी स्तर पे या किसी रोल में, इसको इक्वालिटी नहीं कहते. A blade of grass and a tree are equal in their freedom to exist uniquely, and they live in harmony with each other and with the whole universe. चाहे एक घास का तिनका हो या एक बड़ा वृक्ष हो, दोनों अपने आप में खुश है. वो घास का तिनका कभी नहीं चाहता कि मैं वृक्ष बनूं. वो वृक्ष कभी नहीं कहता कि मैं तिनका रहता तो कितना अच्छा होता. वो अपने अस्तित्व में पूर्ण है, अपने अस्तित्व में खुश है. ओके. तो इनकी समानता क्या हुई? तिनका होने की मुक्ति, तिनका बनकर जीने का फ्रीडम, वृक्ष बनकर जीने का फ्रीडम. दोनों के पास फ्रीडम है. इफ आई हैव द फ्रीडम टू बी हु आई एम राइट नाउ in this moment, and everybody else, my husband, my children, my parents, everybody else has the freedom to be who they are, where they are in this moment, then all of us are equal. Why? Because everybody is free. So that freedom is the equality that we all share. ओके. एक दूसरे के साथ शांति शांति बनकर खुश है, जानवी जानवी बनकर खुश है, मैं आरती बनकर खुश हूं. हम अपनी अपनी जगह पर सच्चित आनंद में है. और जब हम अपनी जगह पर सच्चित आनंद में होते हैं तो ये पूरी दुनिया के साथ, एक दूसरे के साथ भी हम सच्चित आनंद में रहेंगे. अगर खुद के साथ न सत है, न चित है, न आनंद है, तो हम दूसरे के साथ भी नहीं कर पाएंगे. So we will if we experience harmony in who we are, then we can extend that harmony to everything else in this world, right? While the ancient socio-economic and cultural norms empowered the mother much more than the current norms, the father was also honored for his supportive and protective role. जिसको तुम स्त्री प्रधान कह रहे हो ना, वो स्त्री प्रधान हमने नाम दे दिया है. लेकिन उस संस्कृति में स्त्री अगर हर चीज का संभाल करती थी, तो साथ में सोशो इकोनॉमिकली, कल्चरली अगर स्त्री प्रोएक्टिव थी,
या ज्यादा एक्टिव थी, तो पिता को, पुरुष को भी सम्मान, उसका जो वो प्रोटेक्शन देता था, सपोर्ट देता था, इसका आदर किया जाता था, इसका अप्रिसिएशन होता था। बोथ हैड देयर नेचुरल प्लेस एंड दे फंक्शनड इन हार्मनी विथ ईच अदर। दोनों का अपना अपना काम था, दोनों का अपना अपना स्तर था, दोनों की अपनी अपनी जगह थी, और एक दूसरे के साथ ये वर्क करते थे, होल्डिंग ऑन टू दैट, to their own roles that they were playing, right? There was a great period in the ancient past when spiritual awakening was at its peak in many lands on earth. This was a breathtakingly balanced time when men and women were truly equal. वो कहती है एक काल था ऐसा, हम्म हम कहेंगे बहुत पुरातन काल, एक काल ऐसा था जब आध्यात्मिक जागरूकता सबसे सबसे अधिक थी। इट वॉज एट इज पीक। पृथ्वी पे हर जगह पे सबसे अधिक थी उस समय पे। हर स्त्री और हर पुरुष इतने बैलेंस थे। इट वॉज अ ब्यूटिफुल टाइम, वो कह रही है, इतना सुंदर वो वक्त था क्योंकि हर स्त्री और हर पुरुष अपने समभाव में, समत्व में पूरी तरह से थे। They felt the liberating soul feelings of joy, love, and compassion, forgiveness, and others, and not the limiting thoughts and emotions that would create divisions between the sexes. तो उस समय पर आत्म भाव है, जैसे कि दोनों को एहसास होता था। देखो, जब हम फुल्ली बैलेंस्ड होते हैं ना, वी फील हेल्दी, वी फील joyful, we feel peaceful, we feel calm, there is no conflict। जब भी हमारे अंदर भी समभाव हमें महसूस होता है, हमें बहुत अच्छा लगता है। तो जब वो स्त्री और पुरुष तत्व बिल्कुल वेल बैलेंस थे, तभी ये जो आत्म भाव है, जैसे कि आनंद, प्रेम, करुणा, क्षमाशीलता वगैरह वगैरह, इसका एहसास बहुत ज्यादा था। फिर बाद में क्या आया, तो धीरे धीरे ये सब अनलिमिटेड है। लिमिटिंग क्या है? थॉट्स एंड इमोशंस, विचार और भावना, ये हमें सीमित करते हैं। और जैसे जैसे विचार बढ़ने लगे, जैसे जैसे भावनाओं का उद्रेक होते गया, वैसे वैसे ये स्त्री और पुरुष के बीच में का फासला बढ़ते गया, ये डिविजन्स बढ़ते गया। देर आर मेनी एंजल्स ऑन द अर्थ एट दिस टाइम, देर वर मेनी एंजल्स ऑन द अर्थ at this time. Many ascended beings also incarnated at this time, and they were sought after to give guidance. So think of these beings as the most holy and the angels being the messengers for them. तो उस समय पे यहाँ पे जो लोग थे, जैसे लोग थे, ये सब दैवी शक्तियां थी, एंजल्स थे, देवदूत थे, और एंजल्स यानी मैसेंजर्स ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस। ये उस समय पे पृथ्वी पे बहुत सारे हुआ करते थे। देर वॉज अ डिफरेंट एनर्जी ऑन द अर्थ एट दिस टाइम। ऊर्जा ही पृथ्वी की अलग थी। Many lands had an etheric energy, and scholars have yet to realize the deeper spiritual meaning of the writings on the walls. It was a time when children were given a different education. तो ये वो समय, दीवारों पे आज भी उसके ड्राइंग्स या उसकी उनकी भाषा में जो भी है, ये दीवारों पे लिखी हुई हमें मिलती है, आज भी मिलती है। आर्कियोलॉजिस्ट find these discover caves where there are a lot of writings and there are symbolic languages, लेकिन हमें वो भाषा समझ में नहीं आती है। ये वो समय था तब बच्चों को बहुत अलग प्रकार का शिक्षण दिया जाता था, वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ एजुकेशन। दे वर टॉट टू अंडरस्टैंड द स्टार्स एंड द स्काईज एंड ऑल द थिंग्स ऑफ द अर्थ फर्स्ट। सबसे पहले बच्चों को क्या सिखाया जाता था? तारों के बारे में, क्या बोलते हैं, अवकाश के बारे में, आकाश, द स्काईज, और पृथ्वी के बारे में, और पृथ्वी पर जो चीजें हैं इसके बारे में, यानी आकाश और पृथ्वी के बारे में सिखाया जाता था। They were not saddled with lot of burdens upon their shoulders at young ages। और बहुत छोटी सी उम्र में इतना करिकुलम देके, इतने विषय इंट्रोड्यूस करके
उन पर भार नहीं डाला जाता था। Men were not required to work so hard that they were not able to give attention to their families. पुरुषों को इतना भी काम नहीं होता था कि वो अपने परिवार की तरफ ध्यान न दे पाए। Women were not mistreated in any form and their opinions were valued. और स्त्रियों को कभी भी, स्त्रियों के साथ कभी भी किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार ये नहीं होता था। और जब स्त्री कोई अपना मत, अपना ओपिनियन व्यक्त करती थी तो उसको ध्यान से सुना जाता था, उसकी कीमत हुआ, स्त्री के शब्दों की कीमत हुआ करती थी। देर वर नो सच थिंग एज अ डिप्रेशन। डिप्रेशन नामक कोई रोग तभी नहीं था। आई डू नॉट मीन डिप्रेशन एज अ हिस्टोरिकल पीरियड लाफ्टर। I mean, there are no depressions in the mind and the body. Medicinal herbs were used, but more for just maintaining one's body or for preventive care of the body. और है ना, औषधि अ, हुआ करती थी, लेकिन रोग को ठीक करने के लिए नहीं, लेकिन शरीर को निरोगी रखने के लिए प्रिवेंटिव मेडिसिन हुआ करती थी। If one chose to be a protector over a particular society, a man was not preferred over a woman simply because he was a man. जो एरिया में जो व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, जिसकी विवेक बुद्धि जागृत है, जो कैपेबल है, ऐसे व्यक्ति को समाज का हेड बनाया जाता था। समाज को लीड करने के लिए। ये नहीं कि वो आदमी है ना इसलिए वो लीडर बनेगा, वो पुरुष है तो लीडर बनेगा, स्त्री है तो लीडर नहीं बन सकती, ऐसा नहीं था। देर वर विमेन हु चोज टू बी वॉरियर्स एज वेल। और सिर्फ पुरुष युद्ध यानी वॉरियर्स बनते थे या संरक्षण का उनपे जिम्मेदारी होती थी, ऐसे सिर्फ पुरुष नहीं, स्त्रियां भी वॉरियर्स बनती थी और वो भी ये रोल को निभाती थी। सो देर वर वॉर्स ड्यूरिंग दैट टाइम। मेरे भी मन में यही सवाल आया कि ऐसा सुखद अगर समय है तो युद्ध क्यों था? ओके, मला पण हाच प्रश्न पडला की युद्ध व्हायचे का? येस, मोर फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम धोज हुज एनर्जी वुड बिकम आउट ऑफ बैलेंस। हाँ, युद्ध भी हुआ करते थे, लेकिन क्यों? जिनकी ऊर्जाएं इम्बैलेंस में गई है उनके विरुद्ध कभी कभी युद्ध करना पड़ता था। So when you are saying, what you are saying is that even during this time, there were those who were out of balance. यानी आप ये कह रही हो कि उस समय पे भी imbalance वाले लोग हुआ करते थे। But was this not a time when there was much spiritual awakening in the world? पर अभी तो आपने कहा कि आध्यात्मिक जागरूकता अपने शिखर पे थी, अपने पीक पे थी। ऐसे समय में भी क्या असंतुलन हुआ करता था? कहती है हाँ, देर वर मेनी टीचिंग्स एट दिस टाइम बट नॉट एवरी वन वॉज इन हार्मनी विद दीज टीचिंग्स। हाँ, बहुत सारे बोध उस समय पे दिए जाते थे, लेकिन हर किसी को वो पल्ले नहीं पड़ते थे। The teachings were given to the wise ones or the elders. It was similar to how some of the native cultures of the earth are at the present time. तो जो जो समझदार है उसको समझाया जाता था, जो सीख सकता है उसको सिखाया जाता था। Also, women were great spiritual teachers in these times, and their bodies were in tune with nature. और स्पिरिचुअल टीचर बहुत सारी स्त्रियां स्त्रियां हैं जो स्पिरिचुअल टीचर हुआ करती थी और ये प्रकृति के साथ एक रूप हुआ करती थी। हाउ वर विमेन्स बॉडीज इन ट्यून विथ नेचर? क्या मतलब है प्रकृति के साथ ट्यून हुआ करती थी या प्रकृति के साथ एक रूप हुआ करती थी स्त्री स्वभाव से? क्या मतलब है आपका? There were times when women went away for vision quest or other times when they sequestered themselves away from men. They would often do this during the moon times. वो कहती है स्त्रियां, हर स्त्री उस समय, मतलब बीच बीच में समय निकाल कर अकेलेपन में जाया करती थी, आइसोलेशन में ध्यान करने के लिए वो सबसे दूर अकेलेपन में निकल जाया करती थी। और ज्यादातर वो ये मून टाइम्स, चंद्र के समय पे करती थी। चंद्र का समय ये क्या होता है? द 29th मून पीरियड्स, 29 डे मून पीरियड्स और मेंस्ट्रुअल साइकिल्स।
कहती है मासिक पाली के समय पे वो अकेलेपन में निकल जाया करती थी। हम्म। इसका अपभ्रंश कितना हुआ बाद में, हो की नाही? किती म्हणजे त्याचा दुरुपयोग केला गेला. आपल्याला आता नाव वी ऑल आर मेडिटेटर्स अँड स्वाती आय कैन सी यू स्माइलिंग. एंड व्हेन वी मेडिटेट प्री मेंस्ट्रुअल टाइम पे या मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे या पोस्ट में, मतलब वो जो पीरियड्स के 4-5 दिन होते हैं, आगे के 1-2 दिन पकड़ो पीछे के, वो 7 दिन में जो ध्यान लगता है वो महीने भर में नहीं लगता. उतना सुंदर ध्यान उन दिनों में लगता है. ते वो सद्गुरूंनी सांगितलंय बघ, हो की बायकांनी स्पेशली त्यावेळेला करा. हो यस. तो वो ध्यान करने के लिए अलग लिए चले जाया करते थे. आणि आपण काय केलं, त्या ध्यान करायचं सोडून देत खोलीमध्ये कोंडून आणि मग अछूतपणा, क्या क्या कितना हमने उस चीज को बिगाड़ दिया. तो 29 मून पीरियड्स और मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, वाई वुड दे डू दिस? ऐसा वो क्यों करती थी? अकेलेपन में क्यों चले जाया करती थी? It would give them an opportunity to maintain their inner strength and be with Mother Earth, so that they could then have balance in their systems and also harmonize their menstrual cycles with the moon cycles. ध्यानस्थ होके पृथ्वी के साथ एक रूप होके अब पृथ्वी के बैलेंसिंग के साथ अपने अंदर की शक्तियों को बैलेंस करना वो चाहती थी या किया करती थी. ओके. और चंद्र का जो साइकिल है उसके साथ अपना मासिक साइकिल, यानी मासिक पीरियड्स का साइकिल वो हार्मोनाइज किया करती थी. हा, म्हणजे आपली मासिक पाळी चंद्रच्या सायकल बरोबर मॅच करणे, हा, हे ती करायची. Some women would go away together, and they were not required to have any work responsibilities during this time. और कभी कभी कुछ स्त्रियां एक साथ ग्रुप में चली जाया करती थी. हमने देखा है, देखो वी ऑल नो दिस फैक्ट कि एक घर में जो भी स्त्रियां हैं जनरली उनकी मासिक पाली एक दिन आगे पीछे एक साथ आती है. या तो अगर आप देखोगे कि क्लासरूम में जहाँ पे हम ज्यादा समय जिन औरतों के साथ बिताते हैं तो मासिक पाली एक साथ आया करती है. ऑलवेज अवर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स गेट हार्मोनाइज्ड विथ ईच अदर. तो ये ग्रुप में भी कभी कभी चली जाया करती थी और ऐसे समय पे उनको कोई जवाबदारी नहीं देते थे. दीज वीमेन वुड फील अ स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड विथ वन अनदर. और ये औरतें जो एक साथ जाती थी वो एक दूसरे से भावनिक बंधन उनका बहुत अच्छा होता था. दे वुड वॉक द अर्थ एंड ले अपॉन इट, कॉन्वर्सिंग इन साइलेंस विथ वन अनदर एंड विथ मदर अर्थ. ये पृथ्वी पे बिना चप्पल के, हाँ, पृथ्वी के पर चलती थी और मिट्टी पे लेट जाती थी, पृथ्वी के साथ जुड़ती थी, एक दूसरों के साथ जुड़ती थी. एज दे डिड दिस इट बैलेंस द अर्थ. और जब वो ऐसा करती थी तो पृथ्वी तत्व में संतुलन आता था. ना ही कि वो स्त्री को अपने आप में संतुलन आता था, पर पृथ्वी तत्व में भी संतुलन आता था. जस्ट 1 सेकेंड फ्रेंड्स. आई एम सॉरी, वो 2-2 3-3 बार सेम नंबर बजता है तो एनीवे. हाँ, तो ये पृथ्वी को संतुलित करती थी अपने एक्टिविटीज से, उसके साथ जुड़ के, और खुद भी संतुलन में आती थी. देर वर दोज दैट टुक देमसेल्व्स टू हाई प्लेसेस लाइक द माउंटेन्स. कुछ औरतें ऐसी भी थी जो पर्वत के ऊपर चले जाया करती थी. दे वुड कम्यून विद दोज ऑन अदर प्लैनेट्स एंड इन अदर सोलर सिस्टम्स. और पर्वत के ऊपर ऊंचाई पर जाकर वो तारों के साथ, ग्रहों के साथ संवाद करती थी और दूसरे सूर्यमालाओं के दूसरे लोगों के साथ कम्युनिकेट वो करती थी. दीज वर एक्चुअल कॉन्वर्जेशंस फ्रॉम अदर स्टार्स ऑफ द मिल्की वे. दीज गिफ्ट्स वर गिवन मोर टू विमेन देन मेन एट दैट टाइम. एक्चुअल में हम अभी उनको एलियंस कहते हैं,
है ना। जो भी पृथ्वी तत्व के नहीं है हम उनको एलियंस कहते हैं। अच्छा ठीक है। ब्यूटीफुल लवली वे ऑफ बीइंग विद नेचर, यस सीमा, एब्सोल्युटली। when you are totally connected, trees and soil and nothing else, right? You are totally with nature. And so they would, so जिसको हम एलियंस कहते हैं, उन एलियंस के साथ इनका संवाद हुआ करता था, इनका इंटर एक्सचेंज हुआ करता था, कम्युनिकेशन हुआ करता था। स्त्रियां ये ज्यादा कर पाती थी पुरुषों से। वर विमेन मोर इनिशिएटिव इंट्यूटिव देन मेन एट दैट टाइम? क्या वो स्त्री की आंतरिक जो शक्ति होती है या इंट्यूशन होता है, क्या स्त्रियों का पुरुषों से इंट्यूशन उस समय पर अधिक हुआ करता था? यस, बिल्कुल। दिस इज बिकॉज दे वुड बी नेचुरली क्वाइट एट द एंड ऑफ देयर मून पीरियड्स, एंड दे कुड ऑल्सो लीव देयर बॉडीज मोर इजीली एट दिस टाइम। तो वो जो मासिक पाली के समय पे वो बहुत शांत हो जाया करती थी औरतें, बिल्कुल शांत। एट द एंड ऑफ द मून पीरियड्स, जब मासिक पाली खत्म होती है तब वो बिल्कुल शांत हो जाया करती थी। और एस्ट्रल ट्रैवल आज हम जिसको कहते हैं, अपना शरीर छोड़कर वो बाहर भ्रमंती बड़ी आसानी से कर पाती थी। मेन ओवरऑल वर स्टिल प्रोटेक्टर्स। पुरुषों का काम ज्यादातर संरक्षण देना यही हुआ करता था। सो एज women would go to these high places, men would stay near the sea or flatlands. तो स्त्रियां जब पर्वतों पे चले जाया करती थी, ऊंचाइयों पे जाया करती थी, पुरुष समुंदर के पास या जमीन पर रहते थे, सुरक्षिता के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए। देर वर ऑल्सो प्लेसेस where some women would go and be completely sequestered from men for a lifetime. ऐसी भी कोई कोई जगह थी जहां स्त्रियां निकल चली जाती थी और पुरुषों को कब के साथ कभी इंटरैक्ट नहीं करती थी, जीवन भर वो पुरुषों से दूर रहती थी। Many of these holy places were completely hidden from the explorers who came centuries later. ये जगह जो होती थी जहां स्त्रियां अकेलेपन में जाती थी, पुरुषों के साथ कोई संबंध नहीं रखती थी, ये जगह जो है, ये पवित्र जगह जो है, ये सदियों तक छिपी रही। सदियों तक ये ढूंढने वालों को नहीं मिल पाती थी। These were not places like the Mayan temples that were found later, but rather they were places that still no one has found. मैं वो पुरातन संस्कृति, मायन टेम्पल्स, उन मंदिरों के, पुरातन मंदिरों की बात नहीं कर रही। ये जगह आज भी इंसान को मिली नहीं है या ढूंढने वालों को मिली नहीं है। देयर वॉज अ वेरी कंसिस्टेंट कम्युनियन बिटवीन दीज women एंड द हेवनली एंजल्स। और ऐसी जगहों से ये स्त्रियां जो देवदूत है, देव है, देवियां हैं, इनके साथ जुड़ती थी। It would be common for these gifted women to venture into those worlds that exist within worlds. The lack of such communication with these inner worlds is also what is out of balance at this time. इस समय पे ना हम इतना जुड़ने पे तुले हुए हैं, हमको कॉन्स्टेंटली कम्युनिकेशन चाहिए ही चाहिए, हम कॉन्स्टेंटली कनेक्टेड। तो वो अकेलापन जो चाहिए दूसरे जगत से या परा दुनिया से जुड़ने के लिए, वो अकेलापन हम लेते ही नहीं है। द डोर्स टू दीज वर्ल्ड्स ओपन इन मेडिटेटिव स्टेट्स दैट लाई बियॉन्ड द माइंड। हाँ, माइंड है जो कनेक्टिविटी रखता है, राइट। इंटरनेट का जमाना है, दिल में थॉट आया, इमीडिएटली हमको ब्रॉडकास्ट करना है, राइट। तो ये मन जो है ये आज राजा है, मन रूल करता है, माइंड इज द रूलर। अगर माइंड को हम बाईपास करते हैं तो पराग ज्ञान हमें प्राप्त हो सकता है। गोइंग विद इन द माइंड इज स्टिल गोइंग विदाउट, as the mind is just a reflection of what is on the outside. हाँ? मन को देखना, मन के अंदर जाना, ये भी बाहर ही रहना हुआ। क्यों? क्योंकि अब ये भी बाहर की चीज है, ये मन के अंतर मन में जाना भी ध्यान नहीं होता। यू हैड टू लिटरली बी आउट ऑफ योर माइंड टू एक्सप्लोर दीज वर्ल्ड्स विद इन वर्ल्ड्स। इस दुनिया के अंदर की इन दुनियाओं को अगर देखना चाहते हो या जुड़ना चाहते हो तो मन से बाहर निकलना अनिवार्य था, कंपलसरी था, जरूरी था। सो
देर आर वर्ल्ड्स विद इन वर्ल्ड्स दैट आर आउटसाइड ऑफ अवर माइंड्स। तो हमारे मन की आंखों से जो दुनिया हम देखते हैं, इस दुनिया के भीतर भी कोई दुनिया है। हे आपण कसं समजायचं माहितीये का स्वाती, जान्हवी, माधवी? अम स्थूल आणि सूक्ष्म. आता स्थूल जगत आपण मनच्या डोळ्यांनी बघतो, पण ह्या स्थूल दुनियेच्या आत सूक्ष्म दुनिया आहे, हे आपण सगळे जाणतो, राईट? आपण पंचकोश आपल्याला माहिती आहे. सगळ्यात स्थूल अन्नमय कोश आहे, भौतिकता आहे. पण त्याच्यामध्ये सूक्ष्म एक प्राण आहे, त्याच्यामध्ये सूक्ष्म एक मन आहे, त्याच्यामधून सूक्ष्म एक बुद्धिमत्ता आहे, इंटेलिजेंस आहे. तो दुनिया के अंदर दुनिया ये है। ये इस सूक्ष्मता को हम समझ सकते हैं, हम इसका अभ्यास भी करते हैं, लेकिन हमारे ध्यान में नहीं आता कि हम कौन सी दुनिया में रह रहे हैं। क्या हम मन की दुनिया में है, क्या हम प्राण की दुनिया में है, क्या हम शरीर की दुनिया में है, या क्या हम लाइफ की इंटेलिजेंस, विज्ञानमय कोश, where there is only the intelligence of life. We are not talking about the intelligence of mind. It is just the light of consciousness. Which layer are we on? हाँ, ये हम जान नहीं पाते. The doors to these worlds open in meditative states. You had literally to be out of your mind to explore these worlds within worlds. So there are worlds within worlds that are outside of our minds. Yes, the highest of these worlds are the worlds of primordial joy और द स्पिरिचुअल प्योर लैंड्स. देखो, अभी मैंने पंचकोश का उल्लेख दिया आपको. सबसे स्थूल अन्नमय कोश, भौतिक जगत, शरीर जिसको हम कहते हैं, और सबसे सूक्ष्म प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, मैंने अब भी कहा द लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस. लेकिन इससे भी सूक्ष्म और एक कोश है, और वो है आनंदमय कोश, जहां पे कुछ नहीं है, सिर्फ एक आनंद है, एक आनंद की अवस्था है. आत्मा के सबसे निकट ये कोश बनता है, आनंदमय कोश. आत्मा के इतने करीब होने की वजह से वहां पे न कोई विचार है, न कोई ज्ञान है, न कोई बुद्धि है, कुछ भी न नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आनंद बसता है. ओके, वही होता है. हाईएस्ट ऑफ दीज आर द वर्ल्ड्स ऑफ प्रीमोडियल जॉय. वही बात वो यहाँ पे कह रही है. Was there any use for advanced technology in such a spiritual world? तो ऐसी आध्यात्मिक जागृत दुनिया में क्या एडवांस टेक्नोलॉजी हुआ करती थी, वो पूछ रही है. यस, बट नॉट इन द सेंस यू वुड थिंक एडवांस. बिल्कुल हुआ करती है, लेकिन आप जो एडवांस जिस चीज को मानते हैं, वो वाला एडवांस नहीं. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण, there was not a need for certain modes of transportation, as in many instances one would teleport oneself, dissolving in one place and recreating oneself in another place in an instant. One could also go into those inner worlds. There are still those who can do this. सबने हैरी पॉटर देखा है, राइट? टेलीपोर्टेशन का उदाहरण आप देख सकते हो. इस जगह से अदृश्य होना और दूसरी जगह पे हाजिर होना. और हैरी पॉटर तो अब भी आई. हम महाभारत, रामायण, हमारी जो क्या है, बी.आर. चोपड़ा की वगैरह जो भी कुछ दूरदर्शन पे हमने देखी या फिल्मों में हमने देखा है, नारद मुनि नारायण नारायण गायब हो जाते थे, नारायण नारायण कह के हाजिर हो जाते थे. ये करने की क्षमता लोगों में हुआ करती थी. आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास ये क्षमता है, ऐसा वो कह रही है. डू यू मीन आउट ऑफ बॉडी ट्रैवल? क्या आप एस्ट्रल ट्रैवल या आउट ऑफ बॉडी ट्रैवल की बात कर रही हो? Except not only can you go outside, but one can also go inside, go within. Hence the expression go within. अंतर्मुख हम कहते हैं ना, अंतर्मुख में हो जाओ. ये यानी शरीर को छोड़कर हम बाहर भ्रमंती कर सकते हैं, वैसे ही शरीर को छोड़कर हम अंदर की भ्रमंती भी कर पाते थे, वो समझा रही है. सो यू कुड एक्सप्लोर दीज वर्ल्ड्स. क्या तो ये अंदर की दुनियाओं को हम देख सकते थे, जान सकते थे? हाँ, विद इन, अंदर से. बाहर से अलग दुनिया, अंदर से अलग दुनिया.
Could you even go outside yourself by teleporting yourself to far away worlds? क्या हम इस दुनिया से दूसरी दुनिया में, इस ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में क्या हम जा सकते थे? Yes, you could go outside, but typically in those times you would go within, deeply within. हाँ, जा सकते थे इस दुनिया से उस दुनिया, इस ग्रह से उस ग्रह, लेकिन क्या करना है बाहर घूमकर? तो ज्यादातर लोग अंदर की दुनिया में जाते थे, अपने अंदर ही अंदर जो अलग अलग दुनियाएं बसती है, इन दुनियाओं की भ्रमंती कर सकते थे. नो आय कॅन लिटरली, म्हणजे मला खरंच असं जाणवतंय की फक्त शरीरामधली भ्रमंती म्हणजे अन्नमय कोशामधली भ्रमंती होणार, किंवा फक्त प्राणाच्या जगामध्ये आपण गेलो, हा, नाड्यांच्या आत, तर मग ते प्राणमय कोशामधली भ्रमंती होणार, किंवा आपण फक्त मनोमय कोशाची भ्रमंती. असं किती अनेक कोश आहेत. आपण पंचकोश म्हणतो स्थूल मानाने, पण 11-12 अनेक कोश आहेत. मग ह्या कोशांमध्ये, आणि हे एक गोष्टी इकडे रिलेट होते. दुसरी गोष्ट जी रिलेट होते ती आपलं आहे 14 जग, ज्याला आपण म्हणतो है ना, लोक, राईट. हा, सो भू 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 भुव, स्वह, मह, जन, तप, हा, सत्य, हे सगळे आतले जग आहे. हा, बाहेर तर नरकाचे वेगळे जग दिसतातच. आतले जग हे आहे भूह पासनं तर सत्यलोकापर्यंतचा प्रवास. तर त्या जगांचं आपण भ्रमंती करू शकत असावे, राईट. आहा, वर्ल्ड्स विदिन अँड वर्ल्ड्स विथआउट. कॅन यू टेल अस मोर अबाउट द पीपल ऑफ दोज टाइम्स? फॉर एक्झाम्पल, व्हॉट डिड दे वेअर? इकडे लेखक विचारतो, हा, जगात दुनिया में दुनिया, लेखक कह रहे हैं एक दुनिया के अंदर की दुनिया और दुनिया में दुनिया. क्या आप उस समय के लोगों के बारे में और बता सकती है, जैसे कि उस समय पे वो कैसे कपड़े पहनते थे? क्लोथ्स वर मोस्टली लूज फिटिंग. सबसे पहली बात, लूज कपड़े पहना करते थे उस समय पे. देर वर सम दैट वर सिमिलर टू द साड़ीज बट मच शॉर्टर इन लेंथ. और जैसे हम साड़ियां पहनते हैं वैसे लूज है ना, वो रैप किया हुआ, तो वैसे, लेकिन इतनी लंबी नहीं हुआ करती थी, छोटी हुआ करती थी. Women's hair would grow quite thick and long, and that would also provide good covering. और बाल इतने लंबे घने हुआ करते थे स्त्रियों के कि वो बाल से एक संरक्षण मिलता था उनको, एक कवरिंग मिल जाता था. द वॉरियर विमेन वुड वेयर मोर फिटेड क्लोथ्स. लेकिन जो वॉरियर हुआ करते थे, योद्धा हुआ करती थी जो स्त्रियां, वो थोड़े टाइट कपड़े पहनती थी. I have noticed that the goddesses do not wear much clothing when they are depicted on the walls of many Hindu and Buddhist temples. तो लेखक कहते हैं कि अगर हम मंदिरों की देवियों को देखें, जो कार्विंग्स है ना, तो आभूषण दिखते हैं लेकिन कपड़े बहुत कम हुआ करते थे. हाँ, आप कोई भी अजंता एलोरा, आप कर्नाटका के कोई भी मंदिरों में चले जाओ, कोई भी स्त्री या पुरुषों की मूर्तियों को देखोगे तो बहुत सारे ऑर्नामेंट्स है, लेकिन कपड़े नहीं दिखते, कपड़े बहुत कम पहनते थे. दैट इज हाउ इट वाज. हाँ, ऐसा ही था. सो दीज डिपिक्शंस वर नॉट जस्ट अ स्पिरिचुअल आर्ट फॉर्म, दे रिप्रेजेंटेड हाउ रियल विमेन लिव्ड. क्या सच में स्त्रियां ऐसे थी कि आभूषण से, केश, लंबे बालों से, घने बालों से अपने आप को ढकती थी, कपड़े ज्यादा पहनती नहीं थी? क्या सच में ये तब की सच वाली स्त्रियां थी? हाँ, बिल्कुल. पण एक वुमन्स पिक्चर होता ना इंग्लिश मध्ये. हाँ, कुठला पिक्चर? वुमन्स वुमेन्स. म्हणूनच हा अच्छा, मला नाही असं माहित. नावच आहे. अच्छा, ओके. त्यात असंच आहे सगळं. असंच आहे. अच्छा, हं. बर. नीट नाव लिहून किंवा लिंक पाठव, बघूया. राइट. सो दे रिप्रेजेंटेड हाउ रियल विमेन लिव्ड. तो ये सिर्फ कलाकृति नहीं है, सच में स्त्रियां ऐसी हुआ करती थी क्या? तो वो कहती है, हाँ, यस, देर वॉज नो रीजन टू कवर द ब्रेस्ट एट ऑल टाइम्स. वन सेकंड, बोल ना. एंड व्हेन विल यू बी बैक? आराम से.
Call me when you're coming. There was no reason to cover the breasts at all times, for the human body was not seen as something unnatural. स्तन को ढकना हर समय पर, हर वक्त स्तन को ढके रखना जरूरी नहीं समझा जाता था, क्योंकि मनुष्य का शरीर जो है, स्त्री का शरीर, पुरुष का शरीर, इसमें अनैसर्गिक कुछ नहीं हुआ है और इसलिए ढकना जरूरी नहीं समझा जाता था. द क्लोथिंग वर यूज्ड मेनली टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम वेदर कंडीशंस. कपड़े क्यों पहनते थे? सिर्फ ठंड ना लगे, यू नो, मौसम से अपने आप को संभालने के लिए या सुरक्षित रखने के लिए ये कपड़े पहने जाते थे. Children learn to balance their natures early on from teachings of every kind. They blossomed into adulthood with much maturity and wisdom. बच्चों को बचपन से ही हर रूप का, हर चीज का आदर करना सिखाया जाता था. बहुत सारे ऐसे बोध दिए जाते थे, तो जब वो बड़े होते थे ना, तब वो मैच्योरिटी और विवेक यानी विजडम और मैच्योरिटी उनको आ ही जाती थी. आज हमारी हम देखो, झाकली मूठ 1.25 लाखाची आपण म्हणतो ना, असंच म्हणतात ना मराठीमध्ये. डिड आय से दैट राइट? कोई भी चीज अगर बंद है ना, तो क्यूरियोसिटी बहुत होती है, उसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है. क्या है, क्या है, क्या है, ये उसके अंदर क्या है, क्या रखा, क्या छुपाया, क्या ढका. और जब वो समझता नहीं है तो हमको मैच्योरिटी नहीं आती. और जब हम उम्र हमारी बढ़ती है, जैसे हम बड़े होते हैं, जैसे हम युवा अवस्था में आते हैं, तो हम उस चीज का आकर्षण होता है. और इसलिए लड़कियों को छेड़ना, आजकल लड़कियां लड़कों को भी छेड़ती है, सो इट्स इक्वालिटी इन दैट सेंस. लेकिन एक दूसरे को छेड़ना, एक दूसरे का वो क्यूरियोसिटी के वजह से, जानते नहीं क्या है, नंगा रूप, शरीर को नग्न देखा नहीं है, नंगा देखा नहीं है, तो क्यूरियोसिटी होती है कैसा है, क्या है. और इसके वजह से अविवेकी व्यवहार करने लगते हैं लोग. सो तभी बच्चों को बचपन से ही इस तरह से बोध दिए जाते थे कि वो मैच्योरिटी और विजडम के साथ बढ़ते थे. देयर वॉज नॉट शेम एज देयर इज शेम नाउ. लज्जा नामक जो चीज है ना, वो नहीं है, नहीं हुआ करती थी. जैसे आज होती है, वैसे शर्म जिसको हम कहते हैं, वो शर्म नहीं हुआ करती थी. We all know that the demon of स्वाधिष्ठान चक्र is shame. अगर खुद की लाज आती है, शरीर की लाज है, हमारे बोलने की लाज है, दूसरों की लाज है, जितना लाज आप ज्यादा रखोगे, लज्जा आप ज्यादा रखोगे, स्वाधिष्ठान बंद होते जाएगा. We have to be okay with all things, all emotions. So shame was a demon. So there was not shame as there is shame now. There was not sorrow as there is sorrow now. आज जिस प्रकार का दुख हम देखते हैं ना, ऐसा दुख हुआ ही नहीं करता था. This is also humanity's future, to live without shame and sorrow in one heart. ये हमारा अतीत है, लेकिन हमारा भविष्य भी यही है. हम बिना दुख और शर्म, हमारे हृदय में कोई दुख और कोई शर्म बिना रखे हम जिएंगे. आगे ऐसे दिन आने वाले हैं. फिर से एक भविष्यवाणी. ऑलराइट, आज मैं एक टेड टॉक पे कैंसर के बारे में सुन रही थी. कैंसर का उपाय हमारे भीतर है. मैं वो ग्रुप पे शेयर कर दूंगी. कैंसर के साथ सिर्फ एक ही चीज लड़ सकती है, और वो है हमारा इम्यून सिस्टम. अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, तो कैंसर जैसा ग्रोथ यानी सेल्स का मल्टीप्लाइड फॉर्म्स अगर आता भी है शरीर में किसी भी अवयव में, तो वो नष्ट किया जाता है. क्यों? क्योंकि हमारे इम्यून सेल्स है, वो फॉरेन अनैसर्गिक चीजों को नष्ट कर देते हैं. अब इम्यून सिस्टम
को स्ट्रांग रखने के लिए क्या करना जरूरी है? कोविड में इम्यून सिस्टम के बारे में बहुत चर्चाएं हुई, बहुत रील्स निकले, बहुत लेक्चर्स दिए गए। क्या आपको समझा है कि इम्यून सिस्टम को कौन स्ट्रांग बनाता है, या इम्यून सिस्टम स्ट्रांग कैसे रहती है? क्या कोई बता सकता है? अभी 3 ही जन है, बाकी के जो है वो वीडियो ऑन करके अगर कुछ बोलना चाहे तो। हाउ डू वी कीप अवर इम्यून सिस्टम स्ट्रांग? व्हाट शुड वी एलिमिनेट? लेट मी पुट इट लाइक दिस, क्या निकालना होगा? व्हाट शुड वी एलिमिनेट सो दैट अवर इम्यून सिस्टम स्टे स्ट्रांग? निगेटिव थॉट। बिल्कुल, यस जानवी, बोल। डर निकालना होगा। डर निकालना होगा, भय। जो भी नकारात्मक डर जो है ना, ये हमारे इम्यून सिस्टम को खत्म कर देती है। हर प्रकार के मानसिक शारीरिक रोग अगर होते हैं, अगर इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं है तो कोई ना कोई रोग हो सकता है। अगर इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो कैसा भी रोग अगर हो भी जाए, गलती से जिंदगी में ऐसी मुसीबत का सामना करना पड़ा कि जिसके वजह से ये रोग हो गया, लेकिन अगर तुम उस डर को निकाल देते हो, उस भय को, उस शर्म को, उस ईगो को, उस सफरिंग को, दुख को अगर हटा दिया जाएगा, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा। मन में दुख अगर पलता नहीं है, शरीर में कोई रोग प्रवेश नहीं कर सकता। हम अनेक दुख सूक्ष्म रूप से हमारे हमारे बच्चे सक्सेसफुल नहीं है, हमारे बच्चे अगर अच्छा नहीं कर रहे, अगर हम सक्सेसफुल नहीं है, या हमें बचपन में यश शांति, अगर हमें बचपन में हमसे अन्याय हुआ, या जवानी में अन्याय हुआ, बुढ़ापे में उसका दुख हम रखते हैं, जिससे रोग होता है। चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे आर्थराइटिस हो, चाहे ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारियां हो, चाहे कैंसर हो, हर एक रोग इज बिकॉज योर इम्यून सिस्टम इज नॉट स्ट्रांग। अच्छा, ऐसे जिंदगी में परिस्थिति आ गई, कि हम टूट पड़े, हम बिखर गए, और हमारा इम्यून सिस्टम बिल्कुल गिर गया, लेकिन तुम परिस्थिति से कभी तो भी उभरे ना। You faced the situation, you conquered, you rose above the difficult phase, you came out of that phase. Now make your immune system strong. कोई ऐसे समय आते हैं जीवन में जब हमको बहुत दुख का सामना करना पड़ता है, लेकिन क्या वो दुख परमानेंटली रहता है? नहीं, हमारी परिस्थितियां बदलती है, हमारी शारीरिक अवस्थाएं बदलती है, हमारी पैसों की अवस्था है, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, एवरीथिंग चेंजेस। व्हेन इट चेंजेस, देन बिल्ड अप योर इम्यून सिस्टम ऑल ओवर अगेन। गिरा हुआ कभी भी खड़ा हो सकता है। जो आदमी ने दुख का सामना किया है वो कभी भी सुख में रह सकता है, लेकिन जब अच्छे दिन आते हैं, हम पुराने दुख वाले दिन को याद करते हैं और दुख में ही रहते हैं। माझा मुद्दा आला लक्षात? हाँ, पॉइंट, डिड यू गेट द पॉइंट? डोंट स्टे ओवर देयर, come out of it is all that they are saying. So there was not shame, so there was no sorrow, and this is also going to be, ऐसे भविष्य में हम बनेंगे जब हमारे मन में कोई दुख, कोई लज्जा नहीं होगा। Did the matriarchal societies of the past have no shame at all about the human body? क्या वो संस्कृति ऐसी थी जब मनुष्य के शरीर को लेकर कोई लज्जा नहीं हुआ करती थी? लेखक पूछते हैं, वो कहती है, विमेन हैड मच रेवरेंस फॉर द बॉडी, शरीर की तो पूजा की जाती थी, विच दे कंसिडर्ड द टेम्पल्स ऑफ द स्पिरिट, शरीर की पूजा की जाती थी। क्यों? क्योंकि उनका कहना था यही देवार, म्हणजे इसी देवघर में तो देव रहते हैं, इस शरीर में आत्मा रहती है, तो मंदिर को तो अच्छा रखना ही होगा क्योंकि इस मंदिर के अंदर भगवान है, राइट? द सेंशुअल क्रेविंग्स इन द एंशियंट, आई एम सॉरी, the sensual carvings in the ancient temples display
इनक्रेडिबल ब्यूटी एंड पैशन। सच में मैंने मध्य प्रदेश से भी ज्यादा कर्नाटक में जो कार्विंग्स देखे हैं, यू नो, सच ब्यूटिफुल। पूरे मंदिर के मंदिर इस पर वो स्त्रियों के रूप देखकर हम मोहित हो जाते हैं, ब्यूटीफुल ब्रेस्ट, पतली सी कमर, सुंदर हाथ और पैरों की रचना, उसके ऊपर के सुंदर आभूषण, मतलब देखते ही रहो, मन ही नहीं भरता, आंख भर नहीं भरती। ऐसे ये मंदिरों में ये कार्विंग्स जो हुआ करते थे, ये सब देवर इनक्रेडिबल ब्यूटी एंड पैशन। लुक एट हाउ ह्यूमन कल्चर्स इवॉल्व्ड इवन इन द पास्ट 500 years। और गए 500 साल का अगर आप इतिहास देखो, the Renaissance paintings that reveal the human body versus the cultural taboos that veil the human body created very different social norms in nations that exist very close to each other। तो ये सामाजिक परिवर्तन जो हुआ, जिस चीज को नैसर्गिक सौंदर्य जो था, इसका अपभ्रंश जैसे होते गया, रूप बदलते गए। हाँ, आई वॉज वेरी सरप्राइज व्हेन आई विजिटेड केन्या, और वहां पे जो हाथी थे, अफ्रीकन एलिफेंट जो हुआ करते थे एक जमाने में, वो एलिफेंट्स अब इतने इंडियन एलिफेंट से भी छोटे हैं, या इंडियन एलिफेंट से भी छोटे एलिफेंट्स के हमने हर्ड्स देखे वहां पे। और मैंने पढ़ा था इसके बारे में एक किताब में, कि उनके जो आइवरी टस्क है ना, क्या कहते हैं वो, टस्क, दांत, हस्ती दंत, हस्ती दंत के लिए, हाँ, हस्ती दंत के लिए इतने हाथी मारे जाते थे, और इतना कि कुछ जनरेशन के बाद के हाथी छोटे होने लगे और उनके दांत भी छोटे आने लगे। कहने का मतलब ये है, अगर मेरी सुंदरता को, अगर मेरे शरीर रूप के वजह से अगर दुर्व्यवहार मेरे साथ होता है, तो अगले जन्म में मैं कुरूप पसंद करूंगी, या मेरे शरीर के सौंदर्य की जो चीजें हैं, इनको मैं कम 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 दिखे या कम कम हो जाए। औरतों की हाइट कम होती गई, उनके शरीर पतला होते गया, एवरीथिंग चेंज्ड। Okay, that beauty which was of passion, that began to disappear. When passion is repressed, the fire energy becomes perverted and leads to a more hardened masculine energy। हाँ, और लड़के जैसा व्यवहार लड़कियां करने लगी। अपने नाजुकता में, अपने सौंदर्य में जो गर्व होना चाहिए, उसके वजह से उनको लज्जा महसूस करनी पड़ी, और उसके बाद उनका पुरुष तत्व उन्होंने बढ़ा दिया फॉर सेल्फ प्रोटेक्शन। अपने आप को बचाने के लिए पुरुष तत्व बढ़ा दिया। वन ऑफ माई हिडन एस्पेक्ट्स इज पैशन। As this aspect is revealed and accepted, there will be more balance and more harmony between the feminine and masculine। देवी कहती है कि ये जो जोश है, ये जो पैशन है, वो ये मेरा ही एक रूप है, मेरा अग्नि तत्व है वो, और वो आएगा वापस। जैसे जैसे स्त्री और पुरुष तत्व बैलेंस होते जाएगा, वो जरूर वापस आएगा। तो लेखक यहाँ कहते हैं, आई हैव ऑब्झर्व टू एक्स्ट्रीम्स रिगार्डिंग पैशन। ये पैशन को लेके काय शब्द आपण त्याला वापरलेला, जोश कहते ना जिसको, आपण एक वेगळा शब्द यूज केलेला, जुनून जुनून, के जुनून, जुनून, येस, आठवला, ममतानी जुनून हा शब्द। तो लेखक कहते हैं, इस पैशन को या जुनून को लेकर मैंने दो विरोधी अवतार देखे हैं। There are those who believe in repression due to religious and cultural reasons, and there are those who believe in unabashed indulgence। देखो, एक तो ये है, ये जुनून को लेकर, कि जुनून के वजह से जो भी सौंदर्य है, जो भी स्त्री तत्व है, इसको पूरी तरह से दबा देना, कट्टर कट्टर हो जाना, इसको पूरी तरह से दबा देना। या तो वो है जो इतना इसमें बह जाते हैं कि देखो, अगर हम ग्रीक हिस्ट्रीज वगैरह हम पढ़ते हैं ना, तो हम देखते हैं, या फॉर दैट मैटर